भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं। शंकराचार्य जी और जितने भी हमारे साधु संत हैं, ये हमारी शोभा हैं। और जब इतने बड़े आयोजन हों, स्वाभाविक रूप से लोग उनसे मिलने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, उनके अनुयायी उनसे बहुत सारी जानकारी हासिल करते हैं। यही सनातन धर्म की परंपरा है और अगर परंपरा कोई तोड़ रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा व्यवहार अपने अधिकारियों के माध्यम से नहीं करना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके संतों को, साधु संतों को और तमाम लोगों को जानबूझ करके अपमानित किया है। जो संविधान, जो कानून, जो देश का हमारी पहचान है, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है, जिसको सम्मान दिलाने का काम होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। ये बहुत सिंपल तरीका है बीजेपी का। आप एएनआई हैं, आप एबीपी हैं, ये कोई और चैनल है, ये एक और एजेंसी है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम नहीं करोगे तो आपको भी नोटिस मिलेगा, आपके पास ईडी आएगी, आपके पास सीबीआई आएगी। तो ये बहुत सिंपल फार्मूला है, ये कोई नई चीज नहीं है। और फिर किसको अधिकार है? अरे अधिकारियों को अधिकार है कि एक शंकराचार्य जी से पूछें। ये तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान है। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में, आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। क्या 27 की लिहाज से किसी और गठबंधन पर भी विचार चल रहा है? क्योंकि कल अभी पहले शंकराचार्य जी का सम्मान कराइए और माँ गंगा को साफ कराइए, माँ यमुना को साफ कराइए, माँ गोमती को साफ कराइए। पहले ये नदियां साफ होंगी तब जाकर के हमारी संस्कृति बचेगी। अगर आप सत्ता में आते हैं तो पूरे मामले की जांच करवाएंगे सर? नहीं, हम किसी की जांच नहीं करेंगे। हम लोग जनता की सेवा करेंगे और शंकराचार्य और साधु संतों से हम लोग आशीर्वाद लेकर के जनता की सेवा करेंगे। और कई साधु ऐसे हैं सरकार के हिसाब से चलते हैं। आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। अपने आर्काइव की वीडियो निकालिए और देखिए, ये सरकार के हिसाब से चलते हैं। अन्याय हुआ है। कौन कर रहा है? मुक्तेश्वरानंद। नहीं, अन्याय उनके साथ नहीं हुआ, उन्होंने अन्याय किया है। नियम ये होता है कि हम लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। नियम यह है कि गंगा तक रथ से नहीं जाया जाता। जब पुलिस ने रोका था उनको कि आप मत जाइए, हम लोग स्वयं संगम में पैदल जाते हैं, तो अन्याय उन्होंने किया था। सरकार ने नोटिस दिया कि मुक्ता आपको जो है किसने जो है बिल्कुल ठीक सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ उचित है। दिग्विजय सुप्रीम कोर्ट का नियम नहीं मान रही सरकार। सुप्रीम कोर्ट का भी नियम नहीं मान रही है सरकार। सुप्रीम कोर्ट कहाँ नियम है? शंकराचार्य को लेके भी सवाल उठे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य को बनाया ही नहीं। मुख्य सवाल दूसरा ये है कि कृष्ण शास्त्री जी कह रहे हैं कि 4 बच्चे होना अनिवार्य है, 2 घर के लिए, एक हिंदू राष्ट्र के लिए, एक आरएसएस के लिए। ठीक है, आगे चलिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो है हिंदू शब्द का उपयोग किया जाता है। हिंदू शब्द फारसी का है, भारत में कोई हिंदू है ही नहीं है। मैं स्पष्ट कहूं, नहीं मुझे बोलने दिया जाए। दिग्विजय सिंह को शास्त्र में कुछ भी नहीं आता। मैं जैमिनी संहिता का उदाहरण दे रहा हूं, मधुक शरंत हिंदवा। मेरु तंत्र का उदाहरण दे रहा हूं। हिमालय में समारभ्य जावदिंदु सरोवरम तत्रस्थाया प्रजा सर्वसा हिंदवा इत परिचक्षते। तो उनको शास्त्र का कुछ आता ही नहीं, तो क्या कहूँ मैं? प्रयागराज में हुई घटना को आप इस तरीके से अच्छा, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है।
अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा।